Hello everyone, welcome to the week 5 lecture 1. I, Dr. Rajkiran Prabhakar, assistant professor at Institute of Management Studies, Banaras Hindu University, will take you in the course of rural marketing principles, strategies and practices. अगर हम हिंदी में कहें तो ग्रामीण विपणन सिद्धांत, रणनीतियां और अभ्यास। मुझे लगता है कि आपने जो पुराने लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसको पढ़ा होगा, समझा होगा और उसका आपको यहाँ पे सहयोग मिलेगा समझने में। The topic that we are going to discuss today is about introduction to product strategies in rural marketing. हम शुरुआत करेंगे कि प्रोडक्ट होता क्या है। According to William J. Stanton, a product is a set of tangible and intangible attributes including packaging, color, price, manufacturers and retailers' prestige and services. It means what? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट वो चीज है जो कि टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। टेंजिबल क्या है? टेंजिबल मीन्स what you can see, what you can touch, what you can weigh and what you can actually measure. Intangible products which are services, and services can be seen as something which can be felt, something which you can emotionally connect. तो इसका तात्पर्य यह है कि आप गुड्स को, आप प्रोडक्ट्स को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक है गुड्स, दूसरा है सर्विस। एक है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल। यही नहीं, आप जो है प्रोडक्ट को किसी कलर के माध्यम से पहचानते हैं, आप किसी पैकेजिंग के माध्यम से पहचानते हैं, आप इससे भी पहचानते हैं कि ये इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है। इसका मतलब ये कि जो चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं या जो चीजें आप महसूस करते हैं, जो कि आपकी आवश्यकता अनुसार जो है उत्पाद होती है, मैन्युफैक्चर होती है और आपको वो बाजार में प्राप्त की जाती है। सो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट्स लाइक टीवी, द टीवी इज हैविंग अ फिजिकल फॉर्म. Videocon was the first company in India to launch its TV set along with LG. Life's Good आपने सुना होगा, LG is a very renowned brand. LG ने पहली बार अपना जो टीवी सेट है वो रूरल कंज्यूमर्स के लिए रूरल मार्केट में लॉन्च किया। उसका उद्देश्य क्या था कि कैसे हम ग्रामीण लोगों को टीवी की सुविधा देके उन चीजों के बारे में प्रचार प्रसार कर सके जिनकी जानकारी उन्हें रेडियो के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का जो एट्रीब्यूट्स है, जो उसका साइज है, उसका लेंथ है, जो उसका कलर है, जो उसका पैकेजिंग है, इन सभी को अगर एक साथ हम जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है प्रोडक्ट। अब हम क्या कहते हैं कि देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बायर का रिक्वायरमेंट है, नीड है, जिसको फुलफिल करता है मार्केटर, जिसको फुलफिल करता है सेलर। तो हम ये कह सकते हैं वो चीज, वो वस्तु जो कि ग्राहक के आवश्यकता अनुसार जो बाजार उसको प्रस्तुत करता है, उसके एवज में उससे पैसा लेता है, प्राइस चार्ज करता है और उसको सेटिस्फाई, उसके जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता है, वो कहलाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है
इसमें हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू शोकेस द बेस्ट क्वालिटीज एंड मैक्सिमम फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट कंसेप्ट में बात करते हैं कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, रूरल कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, और विशेषतः उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण वो कस्टमर खरीदता है। इसका मतलब यह है कि अगर बाजार में ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे वस्तु बनाए जाएं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और उस क्वालिटी के एवज में जो उपभोक्ता है उसको खरीदने की उसकी चाहत हो, डिजायर हो, उसकी डिमांड हो, उसकी नीड हो, उसकी वांट हो, तो वो प्रोडक्ट कंसेप्ट कहलाता है। इट इज ऑफर्ड इन द मार्केट बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू अर्न रेवेन्यू बाय मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ये क्या होता है बाजार में, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सर्व करता है, कस्टमर उसको खरीदेगा, उपभोक्ता उसको खरीदेगा, तो बाजार में उसका मूल्य जो है, जो प्राइस है, वो एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करेगा मार्केटर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। तो ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग मार्केट में कस्टमर के द्वारा होता है और प्रोड्यूसर उसको बनाता है, उसके लिए कुछ ना कुछ उसको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और स्ट्रेटजी क्या है? रणनीति है। इस रणनीति को हम देख सकते हैं कि कैसे कस्टमर को हमें अपने प्रोडक्ट को देना है। तो हम एक चीज को समझे पहले। एक चीज चार्ट जो आप देख रहे हैं, इस चार्ट में बताने की कोशिश की गई है कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने के लिए 3 तरीके से कर सकते हैं। आप देखें, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उसकी उपभोक्ता क्या है, उसका कैसे कस्टमर यूज करता है, उसके बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी कितने समय तक वो ठीक रह सकता है, कितने समय तक उसको हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, कितना उसका सेल्फ लाइफ होगा, उसके अनुसार हम देखते हैं। और तीसरा है ऑन द बेस ऑफ द टेंजिबिलिटी, मतलब कि वो कितना टेंजिबल है। मैंने आपसे बताया कि जिस चीज को आप देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इमोशन हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, लॉयल्टी हो सकती है। तो जब हम किसी प्रोडक्ट से हमारा लगाव होता है, रिलेशनशिप होता है, तो इन चीजों में हम देखते हैं कि हमारा सर्विस ओरिएंटेड यानी इंटेंजिबल एस्पेक्ट ज्यादा काम करता है। तो अगर हम बेसिस पे बात कर रहे थे कि उसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल गुड, दूसरा होता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड और दूसरा होता है हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स जो कि उसका उत्पाद व्यापार में इंडस्ट्री के लिए आता है, उद्योग जगत के लिए आता है, जिसमें कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं, रिपेयरेबल पार्ट्स होते हैं, मेंटेनेंस की बात की जाती है। जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो हम कंज्यूमर जो है डेली यूज में लेके आता है, उसका उपभोग उसको रूटीन मैटर में करना होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप ब्रेड खरीदते हो, आप दूध खरीदते हो, आप जो है साबुन खरीदते हो, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो डेली यूज पे हो, उसकी आवश्यकता डेली हो, उसको हम कंज्यूमर गुड्स कहेंगे, जो कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर यूज करता है। इंडस्ट्रियल गुड का एक फीचर ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उद्योग जगत के लिए ही किया जाता है। अगर हम रूरल मार्केट की बात करें तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमारा ट्रैक्टर है, हमारा प्लाव है, हमारा क्या कहते हैं आपका ड्रोन है, ट्रॉली है, पेस्टिसाइड कंपनीज अपना पेस्टिसाइड्स बेचती हैं, केमिकल्स बेचती हैं। तो ये क्योंकि इनका जो उपयोग है वो अलग होता है, इसलिए हम इनको इंडस्ट्री गुड्स में देखते हैं। दूसरा हमने कहा ड्यूरेबिलिटी और नॉन ड्यूरेबिलिटी में जो चीजें कम समय तक ठीक रहती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसा हमने कहा कि दिनचर्या में जो चीजें इस्तेमाल में आती हैं उसको हम बार बार हमें खरीदना पड़े, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि अगर आप ड्यूरेबल हम कह रहे हैं कि हमारा वॉशिंग मशीन है, उसको हम एक बार खरीदते हैं, उसको हम 5 साल 6 साल में उपयोग करते हैं। नॉन ड्यूरेबल में जिसका सेल्फ लाइफ कम है,
आप फूल खरीदते हैं, आप वेजिटेबल खरीदते हैं, आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसका सेल्फ लाइफ कम है, तो वो नॉन ड्यूरेबल में आती है। तीसरा हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी, हम मान लीजिए कि आप गांव में कोई ऐसी चीज खरीदते हैं, जैसे हम कहें बिस्किट खरीदने के लिए आपके पास पैकेट होगा, जितना मूल्य आप देंगे उतना बड़ा आप साइज का पैकेट मिलेगा। ए वेरी गुड एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारा पार्ले जी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बड़े पैक की है तो आप जो है बड़ा पैक खरीदेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट छोटे पैक की है तो आप छोटा खरीदेंगे। तो उसका मूल्य निर्धारित करता है, उसका साइज निर्धारित करता है कि उसका मूल्य क्या होगा, और उसको हम देखते हैं। जो हम बात करते हैं इंटेंजिबल, तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे, आप ढाबा पे खाना खाने जाते होंगे, वहां पे क्या होता है कि आप खाना तो खाते हैं, लेकिन आप उसके साथ ये भी महसूस करते हैं कि खाना देने वाला, खाना परोसने वाला, जो उसका किचन है, उसमें जो खाना बनाने वाला, उसका बिहेवियर किस तरह का है, वो कैसे प्रेजेंट करता है खाने को। तो जब स्वाद आपको अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा लगेगा, तो हो सकता है कि आप बार बार उस रेस्टोरेंट में जाएं, उस ढाबे पे जाएं। तो क्योंकि केवल खाना तो हमारा टेंजिबल हो गया, लेकिन जिस तरह से उसको सर्व किया गया, जिस तरह से आपको उसका एनवायरनमेंट दिया गया, एम्बियंस दिया गया, उससे हम कहते हैं कि वो इन टोटलिटी गुड्स और सर्विस को जोड़ के हम देखते हैं कि हमारा एक एक्सपीरियंस जो है अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हम ये देखें कि रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती क्या है। रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में हम इन्वॉल्व करता है टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज। टेक्निक्स क्या है? टेक्निक में हम कहें कि किस तरीके से हम किसी काम को कर सकते हैं, कितना हम समय लगा सकते हैं, क्या कोई ऐसी विधा है, ऐसा टेक्निक है जो कि कम समय में ज्यादा हमारा काम हो सके। स्ट्रेटजी क्या है कि उसको हम विस्तार में पहले से ही उसको एनालिसिस कर लें, प्लान कर लें कि हमें इस तरह की रणनीति हमें अपनानी है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम देखते हैं कि इट इज यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन रूरल और सेमी अर्बन एरिया। खास करके जब हम ये बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम रूरल एरिया में तो करते हैं, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार है, जो एक्सपेंशन है, हम सेमी अर्बन में भी करते हैं। कहां पे करते हैं? वेयर द कंजम्पशन पैटर्न, इनकम लेवल्स एंड लाइफस्टाइल कैन बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अर्बन मार्केट। हम क्या देखते हैं कि कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कैसे लोग चीजों को कंज्यूम करते हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, और उसके अनुसार हम देखते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम टेक्निक्स लगाते हैं। इस टेक्निक से हमें यह फायदा होगा कि हमें अगर पता चलेगा कि इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। हम देखें लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी, लाइफस्टाइल स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। हम देखेंगे कि अगर वहां का इनकम लेवल जो है कम है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को वहां डालेंगे, ऐसा प्राइसिंग सेट करेंगे जिससे कि उपभोक्ता उस चीज को खरीद सके, उसके रीच में हो, अफोर्डेबिलिटी बढ़े। फिर हम देखते हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग has grown in the recent years as companies really realize the vast untapped potential market which is known as rural market. So ये विदित है कि जो हमारा रूरल मार्केट है वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के, बहुत सारे कंपनीज के जो है इसको टारगेट कर रहे हैं कि हम कैसे उसको अचीव कर सकें। इसके बारे में हम लोग ने विस्तार में, जब पहला आपने वीक 1 किया था तो उसमें इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग हमने इसको बताया था। तो हम देख रहे हैं कि ये सक्सीड करता है किसको? रूरल मार्केट में, जिसमें कि बिजनेसेस नीड टू अडॉप्ट देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू मीट द यूनिक नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द रूरल कंज्यूमर्स। तो हमें स्ट्रेटजी लगानी क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा रूरल कस्टमर्स है उसके रिक्वायरमेंट, उसकी नीड जो है वो अलग तरीके की है अगर हम कंपेयर करते हैं अर्बन मार्केट से। दूसरा, हम देखते हैं कि बहुत सारी चैलेंजेस हैं। अगर किसी मार्केटर को, किसी कंपनी को रूरल मार्केट को टैप करना है तो चैलेंजेस बहुत है। इसके बारे में जिक्र हमने पहले क्लास में किया था वीक 1 में। अब क्या है जो की रूरल स्ट्रेटजीज हम अडॉप्ट करेंगे? तो पहली है हमारी स्ट्रेटजी कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारा रूरल कंज्यूमर कैसा है और किस तरह का उसका व्यवहार है। तो रूरल कंज्यूमर जो है वो हमेशा डिफरेंट परचेजिंग बिहेवियर है, मतलब उसका जो खरीदने की जो शैली है, जो टेक्निक है, वो जो भिन्न है किससे? हमारे अर्बन मार्केट से। और उसकी प्रायोरिटीज भी चेंज है। जब हम कहते हैं कि प्रायोरिटीज कहें तो हम कहें कि जो रूरल कंज्यूमर है वो अपना पॉकेट देखता है, वो अपनी सुविधा देखता है,
कैसे चीजें उसको मिल जाती है उसको देखता है। तो हम कह सकते हैं प्रायोरिटीज जो है वो चेंज होती हैं और ये हमारे लिए चैलेंज भी है। दूसरा हम देखते हैं कि वो टिपिकली किस पे फोकस करता है, वो टिपिकली फोकस करता है प्राइस सेंसिटिविटी में। प्राइस सेंसिटिविटी क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा है फोकस ऑन यूटिलिटी, कितना उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको जरूरत है कि नहीं है, और जरूरत है तो कितनी जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैल्यू फॉर मनी। मैंने बताया आपको कि क्योंकि उसका इनकम लेवल कम होता है, वो बड़े फूक के अपने कदम को रखता है कि कितना पैसा हमारे पास है और उस पैसे में मुझे क्या मिल सकता है। तो वैल्यू फॉर मनी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके कारण से हमें स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। और चौथा है प्रैक्टिकलिटी, मतलब वो चीज प्रैक्टिकल है कि नहीं। आज की डेट में जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो इस चीज को बहुत फोकस करते हैं कि इसका जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसका प्रैक्टिकल रूप है कि नहीं, क्योंकि वो करने में विश्वास करते हैं, दिखावे में विश्वास नहीं करते। तो अगर कोई चीज होती है और उसको वो समझते हैं कि हो रही है तो उसके ऊपर वो ज्यादा डिपेंड करेंगे। इसका एक उदाहरण से देखते हैं। एक उदाहरण हमारे पास है, हमने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है उसने क्या किया, उसने एक रिसर्च किया और ये रिसर्च बड़ा एक्सटेंसिव रिसर्च किया रूरल मार्केट पे, ये समझने के लिए कि उनका एक प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया सर्फ एक्सेल क्विक वॉश। ये समझने के लिए कि अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट, इसका जो नीड है वो कैसे मैच करेगा रूरल कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट से। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर नीड्स लाइक नेसेसिटी फॉर द प्रोडक्ट दैट वर्क इफिशिएंटली इन द हार्ड वाटर। आप देखिए कितना अच्छा काम किया। लॉन्च करने से पहले उन्होंने स्टडी किया कि जो वहां पे जो वाटर यूज होता है वो हार्ड वाटर है और स्मॉल क्वांटिटीज में यूज किया जाता है। तो अगर हम कहें कि एक मार्केट के लिए तो बड़ा चैलेंज है, यूनिलीवर के लिए चैलेंज था कि कम पानी की जरूरत पड़े और क्या है वो हार्ड वाटर है। तो इसको मीट आउट करने के लिए, इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए उनका प्रोडक्ट जो है सर्फ एक्सेल क्विक वॉश कैसे काम करेगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे टेलर्ड द प्रोडक्ट फॉर इजियर यूज इन द रूरल हाउस होल्ड। उन्होंने क्या किया कि उस प्रोडक्ट में ऐसी चीजों को लगाया, ऐसे केमिकल्स को लगाया जिससे कि जो हार्ड वाटर की समस्या है और जो कम पानी की समस्या है उसको वो सॉर्ट आउट कर सके, जिससे कि उनका सर्फ एक्सेल क्विक वॉश जो है एक अच्छा प्रोडक्ट रूरल कस्टमर्स के लिए बनाया उन्होंने। सेकंड है एफोर्डेबल प्राइसिंग। मैंने आपसे कहा कि कितना पैसा उनके पास है, उस पैसे से वो क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दे आर हाईली प्राइस सेंसिटिव। जहां पैसे का मूल्य आपने बताया वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो डिसाइड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि बाजार में एक किसान गया अपने बच्चे के साथ, तो उस बच्चे ने देखा कि बाजार में मछलियां बिक रही थी। बच्चे ने कहा कि पिताजी बहुत दिन हो गया हमने मछली नहीं खाई। पिताजी ने कहा बेटा ठीक है मैं देखता हूं, तुम्हारे लिए खरीदता हूं। उसने पूछा मछली वाले से कि भाई कितना प्राइस है। उसने कहा कि 10 रुपए किलो है। उस किसान ने कहा, उस फादर ने कहा कि बेटा मछली अच्छी नहीं है, हम बाद में खरीदेंगे। फिर उस किसान ने कुछ दिन बाद कुछ काम किया, मेहनत की, उसको मजदूरी मिली और 50 रुपए उसको मिले। फिर अपने लड़के को लेकर बाजार में गया, फिर बच्चे ने जिद किया पिताजी मुझे मछली खाना, पिछली बार तो आपने मना कर दिया था, इस बार खरीद लीजिए। उसने पूछा कि भाई कितना दाम है इसका। उसने कहा 40 रुपए। उसने कहा ठीक है भैया 1 किलो तौल दो, ले जाएंगे। इस कहानी से क्या समझ में आता है? इस कहानी से यही समझ में आता है कि जिस समय उस किसान के पास पैसे नहीं थे उस समय 20 रुपए किलो मछली भी उसके लिए महंगी थी, और जब उस किसान के पास पैसा आया, उसने पैसा कमाया और दाम जो उसका 40 रुपए था तो उसने कहा बहुत सस्ती है, लोग खरीद लेते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्राइस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मार्केटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उस प्राइस सेंसिटिविटी को महसूस करना, उस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना। तो हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है फोकस ऑन द ऑफरिंग ऑन एफोर्डेबल ऑप्शंस, कि कितना एफोर्ड कर सकता है अगला जो हमारा फार्मर है, जो हमारा कंज्यूमर है,
वो कितना उसको अफोर्ड कर सकता है। उसमें हम देखें कि अगर हमारा स्मॉलर पैक साइज हो और लो कॉस्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो तो उसका जो है डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि वो पैसे के मूल्य में भी कम होगा, साइज में भी कम होगा और वो आसानी से कोई भी रूरल कंज्यूमर खरीद सकता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कोका कोला से। कोका कोला ने क्या किया, इस चीज को समझा, जो रूरल कंज्यूमर जो इंडिया में है दे आर मोर लाइकली टू बाय स्मॉल अफोर्डेबल बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो जो रूरल कंज्यूमर है वो छोटे पैक्स को कंज्यूम करता है। तो कोका कोला ने अपना जो कोका कोला प्रोडक्ट लॉन्च किया, सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की, उसमें उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक को अफोर्डेबल बॉटल्स में बनाया, जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको वो प्राइस पे करके, जो कम प्राइस पे करेगा और उसकी क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। टू कैटर दिस कोका कोला लॉन्च्ड अ स्मॉलर 200 ml बॉटल एट लोअर प्राइस। आपने सुना होगा कि कोका कोला ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका प्रचार प्रसार आमिर खान जी करते हैं, तो 5 मतलब कोका कोला, ये एड उन्होंने कैंपेन किया था कि 5 मतलब कोला, और उन्होंने अपने हथेली से दिखाया, ये हथेली में 5 उंगलियां हैं, इसका मतलब है कि 5 रुपए आप देंगे तो 200 ml ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनका एक्सेसिबिलिटी मार्केट में बढ़ गई। तीसरा है प्रोडक्ट एडॉप्शन। प्रोडक्ट एडॉप्शन में क्या है, इट इज अ की टू एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द रूरल कंज्यूमर्स। जो स्पेसिफिक नीड है, जो टेलर्ड है, जो उनके हिसाब से बनाई गई है, उन चीजों को हम देख रहे हैं, जिसमें हम कहें कि वो मॉडिफाई करते हैं प्रोडक्ट साइज। जो भी प्रोडक्ट है उसका साइज को कम कर दीजिए, क्योंकि अगर इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि पेप्सी को ने लेस चिप्स को ब्रांड को लॉन्च किया। क्या किया, उन्होंने अपने पैकेट के साइज को जो है छोटा कर दिया इंडिया में, और इट लॉन्च्ड अ सिंगल सर्व पैकेट्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्मॉलर पैक्स वर सूटेबल इन द बजट कॉन्शियस रूरल पॉपुलेशन। क्या किया कि आपने देखा होगा पेप्सिको का प्रोडक्ट लेस जो 5 रुपए का पैक आता है, जिसमें कि कोई भी आदमी आसानी से 5 रुपए देगा, 5 रुपए का चिप्स लेगा और उसको कंज्यूम कर लेगा। इसका मतलब ये कि 5 रुपए इज अफोर्डेबल प्राइस। इसका मतलब ये कि कंपनी ने 5 रुपए का पैकेट डिजाइन किया कि 5 रुपए का पैकेट में छोटे से कंटेंट आएगा और वो चीज उसको उसके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, तो एक तो हुआ प्रोडक्ट साइज, दूसरा हुआ पैकेजिंग, छोटा कर दिया। फंक्शन एंड इवन इट्स फॉर्मुलेशन, इसका उपयोग क्या है कि जैसे हमको भूख लगी, रूरल कंज्यूमर भूख लगी, खेतों में काम कर रहे हैं, सड़क पे गए हैं, चाय पीने गए हैं, उन्होंने कहा कि अब भूख लगी है, थोड़ा सा 5 रुपए का लेस का पैकेट लिया और चिप्स खा के अपना भूख मिटा लिया। इससे क्या हुआ, उसके प्रोडक्ट अडॉप्शन जो है इंक्रीज हो गई। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऑफन हम देखते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमने आपके पहले लेक्चर में बताया था कि अगर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है, छोटा है या नहीं है। तो ब्रांड जो चाहते हैं, दे नीड टू क्रिएट इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू एंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट रीचेस टू द रिमोट एरियाज। ब्रांड, ये जो कंपनीज हैं वो चाहते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा सके। ठीक है, इसका एक उदाहरण तो हम समझते हैं, आईटीसी ई चौपाल, आप जानते होंगे आईटीसी जो है टोबैको कंपनी है जो बेवरेजेस में डील करती है। उसने इस चीज को समझा और क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया जिसका नाम है आईटीसी ई चौपाल। ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो कि बात करता है इनोवेटिवनेस इन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन। गांव में अगर आप होंगे तो आप देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, हम लोग बनारस के बगल में सैयद राजा एक जगह है जहां पे कि आईटीसी ई चौपाल ने अपना एक स्टोर बनाया हुआ है, और ये आईटीसी सेटअप जो है वो इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करता है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट टू द फार्मर्स इन द रूरल इंडिया विथ मार्केट। द प्लेटफॉर्म एनेबल द कंपनीज टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स and services in the way that bypass the traditional supply chain hurdles, increased both availability and the affordability। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने चौपाल सागर वहां बनाया और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कि कस्टमर यहां कौन है, हमारा फार्मर है, सेल क्या करेगा, वो अपना फार्म प्रोड्यूस सेल करेगा। तो ऐसी जगह बनाई जहां पे कि कस्टमर जो है फार्मर और सेलर जो है वो आईटीसी चौपाल।
अपने जो फार्म प्रोड्यूस हैं, जो व्हीट है, राइस है, ग्रेन है, उसको वहां बेचता है और बेचने के बाद जो उसके पैसे मिलते हैं, जो मूल्य मिलता है, उसके बगल में ही उन्होंने अपना एक स्टोर लेआउट लगाया हुआ है जहाँ पे खाने पीने के सामान है, जहाँ पे दिनचर्या के सामान है, जहाँ पे किताबें मिल जाएंगी, आपको चिप्स मिल जाएगा, आपको कपड़े मिल जाएंगे, आपको जूते मिल जाएंगे। तो एक तरफ से तो वो अपना बेच रहे हैं सामान, दूसरी तरफ से वो उनसे खरीद रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसान हो गया, कि आप उनके तक पहुंच गए, आप उनके बायर भी हैं, वो उनके सेलर भी हैं और बायर भी हैं। आप फार्मर जो बाय कर रहा है आपके प्रोड्यूस को और आप उनके प्रोड्यूस को बाय कर रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे जब दोनों लोग बायर और सेलर के रोल में फिट हो रहे हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हम आईटीसी ई-चौपाल के द्वारा समझ सकते हैं, विच इज एन वेरी इनोवेटिव, और हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल भी है और ये चीज अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करता है। कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन, हम इस पर देखते हैं कि ज्यादातर जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से होता है, लोकल इवेंट से करते हैं और ग्रास रूट प्रमोशन से करते हैं। अमूल के एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। अमूल जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है अपने कस्टमर से, और इसका आपने वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा सारे रूरल एरियाज में। उसके कैनोपीज लगे हैं, उनके स्टॉल्स लगे हैं, प्रचार करते हैं, जो लोग खरीदते हैं वो दूसरे को बताते हैं, जो मेला बाजार लगता है उसमें उसको बताया जाता है। तो हम कहते हैं कि बिलबोर्ड्स में होगा कैची जो मैसेजेस हैं, आपने अखबार में अगर उनका देखा होगा तो हर नया जो इवेंट होता है उसको अपने एडवर्टीजमेंट के कैंपेन के अंदर उसको डाल देते हैं, जिससे कि वो अपने कस्टमर से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम कहें कि लोकल फार्मर्स हैं और हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। लिवरेजिंग रूरल रिटेल एंड इन्फ्लुएंसर, इसमें हम बात कर सकते हैं कि इसमें जो कम्युनिटी है, जो लोकल कम्युनिटी है और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या करते हैं वो? वर्ड ऑफ माउथ को फैलाते हैं, और क्रिटिकल सक्सेस है इसका जो हम बताएं कि वर्ड ऑफ माउथ का। महिंद्रा ने अपने जो उनका ट्रैक्टर है उसको जो है इन्होंने लोकल इन्फ्लुएंसर से उसका प्रमोशन कराया, जिसमें कि जो फार्मर्स हैं, जो कम्युनिटी के फार्मर्स हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको उसमें यूज किया और उसका प्रमोशन किया, जिससे कि जो लोग हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उनको रीच हमारी बढ़ती है, और दूसरा हमारा एडॉप्शन ऑफ द प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वहां के लोकल कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनकी बात सब सुनते हैं और उसको अडॉप्ट भी करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्ट एडॉप्शन का? तो हम कह सकते हैं कि जो एडॉप्टिंग प्रोडक्ट्स है वो इंश्योर करता है कि दे आर रेलिवेंट है उनके लिए, यूजफुल है, एफोर्डेबल है। इससे हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसको देख के बनाई है कि वो आराम से यूज कर सके और उसको रिलेट कर सके। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कल्चरल एंड रीजनल रेलेवेंस का। कोलगेट पाल्मोलिव ने ये लॉन्च किया अपना प्रोडक्ट ऑफ टूथपेस्ट, जिसमें उन्होंने क्या किया, स्मॉलर पैक्स बनाए एफोर्डेबल सैचेट्स में, जो कि रेगुलर यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा 1 रुपए का प्राइस होगा, 2 रुपए का प्राइस होगा, आप छोटे सैचेट्स में टूथपेस्ट को लेके, ये बड़ा ही इनोवेटिव टेक्निक है। आपने दातुन लिया, उसमें कोलगेट का पैकेट लिया, उसमें लगाया और ब्रश आप आराम से कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि स्मॉलर बजट का जो है, स्मॉलर बजट में हम इस काम को कर सकते हैं और प्रिफर्ड क्वांटिटी में हम उसको अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। सो दे ऑल्सो मेड श्योर दैट द प्रोडक्ट्स फ्लेवर एंड फॉर्मुलेशन वाज सुटेबल फॉर द लोकल टेस्ट। जो उन्होंने टेस्ट लगाया उसमें वो लोकल टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि कस्टमर आराम से उसको यूज कर सकता है और एंजॉय करेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा साइज और पैकेजिंग एडजस्टमेंट में। एक एग्जांपल लीजिए निरमा का। आप सब जानते हैं निरमा जो है, जब रूरल मार्केट में स्मॉल सैचेट में उन्होंने सोल्ड किया और उन्होंने क्या किया, वो डेली लॉन्ड्री यूज में उसका उपयोग हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगेन उसका साइज जो है, निरमा मेड द प्रोडक्ट एक्सेसिबल टू द ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। जो ज्यादातर जो हमारे रूरल कंज्यूमर्स हैं उसको खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको निरमा ने उनके नीड के हिसाब से उसको पैकेजिंग की। तीसरा है ड्यूरेबिलिटी और फंक्शनैलिटी में हम देखें, आप जानते होंगे बजाज ऑटो में रेंज ऑफ मोटरसाइकिल डिजाइन स्पेशली फॉर द रूरल कंज्यूमर्स। उन्होंने बजाज ऑटो ने रूरल कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए मोटरसाइकिल्स बनाई। इसमें आप एक देखिए, प्रोडक्ट का नाम है बजाज सिटी 100। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जो कि लो मेंटेनेंस है, फ्लू एंड एफिशिएंट बाइक है और किसी भी रोड्स पे चल सकती है।
इसका मतलब क्या है, बजाज ने उसके प्राइस को इतना कम रखा, अफोर्डेबल रखा, मैच किया डिमांड को, सड़कों को देखते हुए, उसकी यूटिलिटी को देखते हुए उन्होंने लॉन्च किया। चौथा है अफोर्डेबल एंड वैल्यू ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में एग्जांपल देखिए लाइफ बॉय सोप, जिसको लाल साबुन भी लोग जानते हैं। इसका प्रोडक्ट जो है, इसका बजट बहुत कम है और ये रूरल हाउस होल्ड में बहुत अच्छा इसका रीच है। अब आप इसका पैकेजिंग देखेंगे तो लाल कलर का पैकेजिंग होता है और लोग इसको लाल साबुन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये हेल्थ और हाइजीन को बेनिफिट्स को इंश्योर करता है, जो कि एक हमारा रूरल कंसर्न है। पांचवा हम जाते हैं सिंपल यूसेज एंड एजुकेशन। गोदरेज ने लॉन्च किया इजी लिक्विड डिटर्जेंट। आप सब जानते हैं कि जो सर्दियों में जो कपड़े हम करते हैं उसमें इजी का बड़ा बड़ा उपयोग होता है और इस उपयोग में हम देखें ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। लिवरेजिंग लोकल नीड्स में हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया, ट्रैक्टर फार्म ट्रैक्टर्स बनाए जो रूरल कंज्यूमर्स के, रूरल फार्मर्स के लिए होता है, जिसमें कि वो उस लैंड उस वेदर को मीट आउट करता है। और इसका हम देखें तो फाइनेंस जो है और आफ्टर सेल सर्विसेज को ज्यादा इन्होंने इंश्योर किया, जिससे कि फार्मर्स उसको आराम से आसानी से खरीद सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो क्या हम सोच सकते हैं, थिंक अबाउट दिस, इमेजिन यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर एन एग्रीकल्चरल टूल डिजाइन फॉर रूरल मार्केट। आप सोचिए कि आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं और एक इलेक्ट्रिकल टूल्स को डिजाइन कर रहे हैं। What steps would you take to ensure that the product feature meets the specific needs of the rural consumer, such as ease of use को देखते हुए, ड्यूरेबिलिटी को देखते हुए और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए आप इसका सोचिए कि क्या प्रोडक्ट हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ आज हम लेक्चर 1 वीक 5 को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।